हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और आज की रिवीजन की क्लास में हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो हम फिजिक्स का पहले लेसन का जो बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में ये बहुत ही पूछा जाता है और पूरे पूरे 5 नंबर में ये जो है आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आज इसका फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। वैसे ऑलरेडी जो है 1 शॉट का वीडियो भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध है और साथ में जो है अलग से हमने भी इसको समझाया है, लेकिन वो बातें काफी पीछे की है। चलिए आज फिर से जो है हम रिवीजन करवा देते हैं इस लेसन का, और इसमें जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करना है। दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो अक्षीय और निरक्षीय दोनों में पूछा जाता है। सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में देख लेते हैं। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव कह रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई? जो दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार जो निर्माण करते हैं उन्हें हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्लस क्यू आवेश है और ये हमारा माइनस क्यू आवेश है। इसको आप प्लस क्यू आवेश कह सकते हैं, ये माइनस क्यू आवेश है और दोनों अल्प दूरी पर रखे गए हैं, 2l दूरी पर रखे गए हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इससे r मीटर की दूरी पर कितने एक बिंदु P है, ये हमारा बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यही सब लिखना है आपको यही बताना है। माना हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, और दोनों जो है 2l दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर स्थित है? 2l दूरी पर स्थित है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर, ये मध्य बिंदु है, यही तो मध्य बिंदु है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु की दूरी से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यही लिखना है, जितना हमने बोला इसी को आपको लिख डालना है। अब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे तो आप बताओगे कि माना प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो होगा E1 होगा। यहाँ पर मान लीजिए ये E1 होगा और माइनस क्यू से आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा। अब चूंकि अक्षीय स्थिति में है तो ये इसी के अक्ष पर ही जो है उपस्थित होते हैं। समझ में? हमें अक्षीय में ज्ञात करना है तो इसी के अक्ष पर जो है इसको बताएंगे। इतना समझ में आ गया? अब ये जो हमारा E1 E2 है, इन्हीं के बीच में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। समझ में आ गया? चलो अब हम इसको ऐसे बता भाई, आप E1 में से E2 घटा देंगे या E2 में से E1 घटा देंगे तब आपको जो है E जो है मिल जाएगा। अरे इसी पे हमें E निकालना है ना, इसी के विचलन तो ज्ञात करना है, तो इसी के बीच में ज्ञात करना है। तो आप इसमें E1 में से E2 आप निकाल दीजिए तो आराम से हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होता है। क्या होता है? Q अपान R स्क्वायर होता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण देख रहे हैं तो ये हमारा Q हो जाएगा और अपान R स्क्वायर, तो R स्क्वायर जो अगर देखा जाए तो यहां से आप ले रहे हो तो यहां से हमें यहां से जरूरत है ना त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। तो अब यहां से यहां तक की दूरी ना होकर के यहां से है तो हम लिख देंगे R माइनस एल। क्या लिख देंगे? R माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। भाई आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होता है। यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब ये यहाँ पर इसके हिसाब से जब देखेंगे तो हमारा जो है यहाँ भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है मध्य बिंदु से, और हमें लेना कहाँ से? यहाँ से लेना है भाई, प्लस क्यू से देख रहे हैं ना, तो यहाँ से लोगे तो यहाँ से यहाँ तक R है। अगर R में से इतना घटा देंगे L तो हमारा आ नहीं जाएगा, यहाँ से आराम से यहाँ से हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अब चूंकि माइनस क्यू आवेश के कारण है तो ये हमारा E1 हो जाएगा और ये हमारा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान, अब चूंकि यहां से है तो r में l जोड़ देंगे तो हमारा r प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब आप बताएंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई तीव्रता तो आपका होगा E, आप जब याद करेंगे तो ये हमारा E1 माइनस E2 हो जाएगा। भाई हमें दोनों विषयों में याद करना है तो E2 में से E1 घटा दो या E1 में से E2 घटा दो, तो दोनों में से जब घटाओगे तब हमारा यहाँ पर मिल जाए। समझ में आ गई बात? हमें यही E निकालना है तो इनमें से घटा देंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो हमें E बराबर, भाई E1 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर लिखा गया है और माइनस E2 की वैल्यू ये लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का स्क्वायर लिखा गया है, यही तो लिखा गया है। अब एक काम करिए, इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए तो हमारा E बराबर जो है, देखो ये दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और दोनों में Q दिख रहा है, Q कॉमन हो जाएगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? यही तो आपका दिख रहा है। भाई दोनों में Q कॉमन है, Q कॉमन कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, बाहर कर लिए। अब आपका E बराबर जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा ही रहेगा, Q बाहर रहेगा। इन दोनों को आप लासा लेकर के, लासा जब लेंगे तो r प्लस l का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा और नीचे भाई दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है तो ये आपका r के पावर 4 हो जाएगा और माइनस l का पावर 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया हमने, दोनों का लासा ले लिया और लासा लेकर के ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा। इसको और अधिक खोलोगे तो हमारा E बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q तो रहेगा ही रहेगा और देखो ये R प्लस L का होल स्क्वायर है, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर है। तो A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अगर माइनस में लगाओगे A माइनस B का होल स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी खोल देना है। तो इसको जब खोलोगे तो यह हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा और इसको माइनस को ऐसा ही रहने दो, ठीक है, इसको भी माइनस, ये आप अंदर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस, ये यहाँ माइनस, भाई माइनस में है तो माइनस नहीं लगाओगे, RL हो जाएगा RL, ठीक, ये ब्रैकेट ऐसे लगा रहने दो यहाँ पे। उसके बाद नीचे जो है वैसे रहने दो, R की घाते 4 लिखा है और L की घाते 4, ये इतना हो जाएगा। चलो और आगे देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अब ये माइनस से इसमें जो है गुणा करा दो तो हमारा E बराबर जो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ये हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL रहेगा। और सुनिए इस माइनस से जब इसमें रखोगे तो माइनस R स्क्वायर और यहाँ प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा L स्क्वायर, और सुनिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 2RL हो जाएगा और बटे में R की घाते 4 माइनस L की घाते 4, ये इतना आ जाएगा। देखो ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों माइनस में है, कट जाएगा, तब हमारा E बराबर जो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q तो रहेगा ही रहेगा, अंदर में बचा क्या 2RL और 2RL, मतलब 2 गुणे 2RL बचा, अरे 2 दूनी 4RL हुआ ना, तो ये आ जाएगा और नीचे R की घाते 4 माइनस L की घाते 4, इतना समझ में आएगा। और एक चीज इसको आप अंदर कर लो तो हमारा E बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा और Q, भाई ये Q रहेगा ही रहेगा, इंटू 2RL रहेगा ही रहेगा और एक 2 और है ही है और बटे में R की घाते 4 माइनस L की घाते 4,
अब एक बात हम ये मानते हैं कि हमारा r जो है यल से काफी बड़ा है, यानी यल से काफी बड़ा r है, तो यल को हम छोड़ देंगे। तो जब यल को छोड़ देंगे तो हमारा e बराबर जो आ जाएगा 1/4πε0 और ये q इंटू 2rl और गुणे 2 और बटे r की घाते 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? जब हम r को l बाई l की अपेक्षा l बहुत छोटा है तो r मान ले लेंगे, l छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, एक चीज आपको पता है, ये एक r यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर 4 है तो एक कट जाएगा, 3 बचेगा। तो e बराबर 1/4πε0 ये हमारा आ जाएगा q इंटू 2l इंटू 2 अपान r की पावर 3। एक चीज जानते हो, p बराबर होता है q गुणे 2l होता है। जो दुधु का आघूर्ण होता है वो p बराबर होता है q इंटू 2l, ये आपको पता है। तो बस आराम से इसी को उठा करके इसी में रख देंगे तो हमारा e बराबर आ जाएगा 1/4πε0 और q इंटू 2l की जगह पे p रख देंगे और 2 पहले है तो हमारा 2p हो जाएगा और बटे में r क्यूब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों समझ में नहीं आया? तो यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अक्षीय स्थिति में प्राप्त हो जाती है। नहीं समझ में है? कुछ नहीं करना है, आप यहां से लिख सकते हैं कि माना हमारे पास दो वैद्युत दुधु है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, जो कि दोनों 2l दूरी पर रखे गए हैं, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु E है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर आप लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस क्यू आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब दोनों के बीच में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक, अब चूंकि यह अक्षीय स्थिति में है तो इसीलिए एक ही अक्ष पर इसको बनाया गया। अब आगे आप लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 q अपान, अब चूंकि यहां से ले रहे हो तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए तो r में से l घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और माइनस क्यू आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से लोगे तो ये हमारा r में l जुड़ जाएगा, बस बाकी सेम हो जाएगा। ठीक, और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा, दोनों में से घटा देंगे आराम से आ जाएगा। तो E बराबर 1/4 दोनों की वैल्यू रख लेंगे और रखने के बाद इसमें दोनों में जो कॉमन होगा कॉमन कर लेंगे। हमारा इतना बचेगा, इसका लासा लेकर के जो है हम इधर को यहां रख देंगे, इसको यहां कर देंगे और इसका दोनों का लासा हो जाएगा। तो जब इतना आएगा तो इसको आप a प्लस बी का फार्मूला खोल दीजिए और a माइनस बी का खोल दीजिए। पहले खोल दीजिए, माइनस में कुछ टच करिए, खोलने के बाद इस माइनस से इसमें गुणा करा दीजिए। तो जैसे यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, जहां माइनस लिखा है प्लस हो जाएगा। देखो ये हमें यहाँ पे हुआ है और जो कटने वाला है काट दीजिए। तो 2rl और 2rl प्लस प्लस में है तो ये 4rl हो जाएगा। 4rl जब होगा तो अब एक चूंकि एक बात और जान रहे हो, क्या जान रहे हो कि r जो है भाई r बहुत बड़ा है, l बहुत छोटा है। मान लिया कि दोनों ध्रुव के बीच में दूरी जो है बहुत थोड़े है, तो थोड़े है तो चलो ठीक है, जब मान लियो नहीं बाय l, तो जब नहीं मान लिए नीचे तो ये हमारा यहाँ l छोड़ देंगे, r बच जाएगा। तो एक r कट जाएगा तो ये 3 बचेगा और उसके बाद यहाँ पर इतना बचेगा। तो एक बात हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P बराबर होता है Q गुणे 2l होता है। तो देखो आराम से 2l लिखा है, Q लिखा है तो अर्थात P रख दे, बस 2 एक ठिरावे बाद 2 लिखे ना। समझ में आया कि नहीं? तो आ जाएगा 1/4πε0 2p/r³। यही जो है अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल के आता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है। तो इसमें भी लिखना क्या है, देखो डायग्राम बताएंगे, जो बताएंगे इसी को आपको पहले लिख लेना है। क्या लिखना है कि माना दो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू आवेश का है और एक माइनस क्यू आवेश का। मान लीजिए माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश का है और दोनों की मध्य बिंदु से ये दोनों जो है एक दूसरे से r मीटर 2l दूरी पर स्थित है। भाई द्विध्रुव बना रहे हो तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है दोनों के बीच की दूरी 2l होती है। ठीक, अब चूंकि ये जो हमारा निरक्षीय स्थिति में याद करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, r मीटर की, ये है r मीटर की दूरी पर, चूंकि ये निरक्षीय स्थिति में है यानी लंबवत होगा
तो लंबवत स्थित होगा। r मीटर की एक दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करना है। बस इतना ही लिखना है। आपको बताना है कि माना दो विद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों 2l दूरी पर स्थित है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चूंकि यह जो है निरक्षीय स्थिति में है, अतः यह जो है लंबवत होगा, यानी ये जो है जो हमारा बिंदु P होगा ये लंबवत होगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब आप बताएंगे प्लस क्यू आवेश से कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है निकालना है, जो दोनों के योग के बराबर होता है, यानी सदिश योग के बराबर होता है। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद फिर आगे तो ये आपका इधर से मिलाओगे और ये जो है इधर से मिला देंगे। ठीक, तो यहां से जब मिलाओगे तो इसके कारण देखो यहाँ पे भाई एक तो इधर से हो सकता है, एक इधर वाला होगा E1 साइन थीटा उत्पन्न होगा और यहाँ पर E2 साइन थीटा होगा। अब ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है, ये कट जाएगा और इधर जो है एक इसके कारण उत्पन्न होगा और एक इधर भी उत्पन्न होगा। भाई इसके अपोजिट में ये आएगा, ये होगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 cos थीटा। अब इसी के बीच में हमें जो है निकालना है, तो यहीं पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है इसी के बीच में हमें जो है प्राप्त होता है। अब पहले एक काम कर लेते हैं, यहां से यहां तक की जो ये दूरी है इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए और इसको c मान लिया जाए, इस बिंदु को c मान लिया जाए तो ABC आप जानते हैं, क्या जानते हैं? AP स्क्वायर बराबर होता है भाई, आप जानते हैं AC स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस और ये जो है BC स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई? एक कण की भुजा का जो वर्ग होता है और लंब और आधार के वर्ग का योग होता है। तो AB स्क्वायर जो आपका दिया गया है वो L का स्क्वायर है और प्लस और ये जो है R का स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये L है, ये R है, तो ये बन जाएगा। तो हमें जो AC निकालना है तो ये आपका अंडर रूट आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात करें? तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और ये भी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है AC बराबर जो मिल जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, किसी को पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको, बात एक ही है। अब चलिए जो हमारा यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगा वो होगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा होगा। भाई दोनों का योग के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर चूंकि मध्य बिंदु पर है, दोनों की दूरियां सेम है, तो यहाँ पर जो आपका E1 होगा वो बराबर E2 के होगा। भाई जितना E1 का मिल जाएगा उतने तो E2 का होगा। अब दोनों लंगिया से दूरी उतने है तो यहाँ बिचौम है, दोनों पहलू एक हो जाएगा, तो हमारा E1 बराबर E2 दोनों सेम हो जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं भाई E1 और E2 अगर दोनों E कर दिया जाए तो हमारा E बराबर आ जाएगा 2E1 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? E दोनों एक में अगर कर दिया जाए तो हमारा 2E1 cos थीटा हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? अरे दोनों अगर यही E1 कह दी जाए तो दोनों जोड़ लीजिए तो 2E1 cos थीटा नहीं बन जाएगा। अब चलिए E1 ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो E1 बराबर होता है, क्या होता है? आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो R स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की दूरियां कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, एक पूरे के वर्ग है, यही तो है, यही तो होगा। Q अपान R स्क्वायर, R की दूरी इतनी है। एक काम करते हैं cos थीटा निकाल लेते हैं। भाई cos थीटा बराबर, तो cos थीटा, अरे यहाँ cos थीटा भी रखना है, तो cos थीटा बराबर होता है cos, अरे लाल बटा कक्का का नाम सुने हैं? लाल बटा कक्का साइन कास, कास का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन है? यल है, अब कर्ण हमारा ये है, तो ये हमारा आधार मतलब यल, अब कर्ण का मतलब है अंडर रूट R स्क्वायर
और प्लस एल स्क्वायर। यही तो समझ में आया कि नहीं? अरे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार हमारा एल है, कर्ण हमारा ये नहीं है, तो ये मिल जाएगा। इनको उठा के दोनों को इसी पे रख देंगे। हमारा ई बराबर जो है 2, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और Q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे का वर्ग हो जाएगा। और सुनिए cos थीटा की वैल्यू है L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक करेंगे इसको हम, तो ये हमारा 2 रहेगा ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा, और ये Q रहेगा ही रहेगा, इसका वर्ग है तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, और गुणे इसका अगर हम देखेंगे तो इसका भी अंडर रूट हटाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये जो वर्ग ना होकर भाई अगर वर्ग हटाओगे तो 1/2 लगा देंगे, चूंकि ये आधे है, रूट हटाओगे तो आधा लिया जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो ये आप ऊपर देखो अगर तो 2 है, Q है, L है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये Q इंटू 2L, इसको एक साथ कर देते हैं, और बटे में ये हमारा जो है इनको दोनों को आपस में एक ही साथ लिख लेते हैं, तो 1/2 है, और ये पूरा पूरा है तो 3/2 हो जाएगा। भाई ये 3/2 ये की पूरा है और आधा है, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका पावर जो बनेगा 3/2 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? ये ऐसा हो जाएगा। इसमें एक बात आप जानते हैं, जो आर लिखा है, अगर हम यल और आर जो लिखा है इसमें अगर देखा जाए तो आर की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अगर हम यल को छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये ऊपर Q गुणे 2L है ही है, और नीचे जो है भाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पावर जो बचेगा 3/2 बचेगा। समझ में आया कि नहीं? अरे यल की वैल्यू छोड़ देंगे तो आने वाला तो बचेगा। इसको और ठीक करेंगे तो हमारा ई बराबर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा ही रहेगा, अब Q गुणे 2L है ही है, और नीचे जो है ध्यान समझिएगा ये आर स्क्वायर ऊपर है, बटे में नीचे कट जाएगा, तो ये आर की पावर 3 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? और एक चीज आप अच्छे जानते हो, Q गुणे 2L बराबर P होता है। ठीक, इसको उठा के इसके जगह पे इसको रख देंगे, तो हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये ऊपर हो जाएगा P और नीचे हो जाएगा R3। यही हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाए। समझ में आ कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो, आराम से देख लो। देखो यहाँ पर पहली बात तो हम इस भाई ये हमें आर पता है, ये यल है, तो इसको निकाल लेंगे तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी भाई साइन इधर होगा, E1 और E2 इधर साइन होगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कट जाएंगे, और हमें कास इधर होगा, इधर E1 कास होगा, इधर E2 कास होगा, तो इन्हीं के दोनों के बीच में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्राप्त होगी। तो अब जो परिणामी होगा E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। अगर हम E1 और E2 भाई इधर के और इधर की दूरी एक है तो दोनों सेम मान सकते हैं, तो E1 बराबर E2, तो ये हमारा E बराबर 2E1 कास थीटा हो जाएगा। अब E1 की वैल्यू जो है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान ये यहाँ की दूरी हो जाएगी, इसका वर्ग हो जाएगा। अब कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा ये है, कर्ण हमारा ये है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे। आप लिख सकते हैं कि भाई इन दोनों का मान उठा करके यहाँ पर रखने पर तो हमारे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एल की वैल्यू इतना है, यहाँ cos थीटा की वैल्यू इतना है, इसको रख देंगे, ये वर्ग है तो ये इतना हो जाएगा, और इसका वर्ग हटाएंगे तो 1/2 लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं? और इन दोनों को आपस में जो है गुणा करा देंगे, तो जब गुणा कराएंगे तो भाई दोनों सेम है, अंदर मत सेम हो जाएगा, और ये पूरा वर्ग था और ये 1/2 है तो 3/2 हो जाए। तो जब ये 3/2 हो जाएगा, ऊपर देखो 2 है, Q है, L है, तो Q गुणे 2L हमने लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पर R L का मामला अगर लिया जाए तो L मान लीजिए वो छोटा है R की अपेक्षा में, तो R ले लेंगे, L छोड़ देंगे, तो R स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, बटे में बट्टा ये जो लिखा गया है आराम से कट जाएगा। तो हमारा जो है Q गुणे 2L अपान R स्क्वायर R क्यूब जो है प्राप्त हो जाएगा। भाई यहाँ 3 बचा है,
अब Q गुणन 2L बराबर P होता है, तो E बराबर 1/4 P अपान 3R3 जो है प्राप्त हो जाएगी। तो ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इस तरीके से निकाला जाता है। और रही बात डायग्राम के पहले अगर लिखने की, तो आप लिख सकते हैं कि माना दो विद्युत दो है, माइनस Q तथा प्लस Q, जिनके बीच की दूरी 2L है। इनसे निरक्षीय स्थिति में हमें जो है भाई निरक्षीय होगा तो लंबवत होगा, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R मीटर की दूरी पर ज्ञात करना है। यही सब लिखना है, आराम से लिख ले जाओगे, डायग्राम देख करके आराम से लिखोगे, लिख ले जाओगे। फिर बताओगे प्लस Q आवेश से कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस Q आवेश से कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। बस इतना बताने के बाद आराम से इस तरीके से बना दीजिएगा और इसका ये निकाल लीजिएगा, कर्ण निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद आराम से जो है इस पर रख दीजिएगा। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं अच्छी और निरक्षीय दोनों समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर साल इन दोनों में से एक तो हर साल आता है। इतना अगर ध्यान है तो आराम से कर ले जाओगे। कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर जो है चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आप अगर देखना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, तो आप आराम से हमारे चैनल पर चले जाइएगा और आराम से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।